हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड जितने भी लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाइनली मैं आप सभी के लिए एक नया कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं आपके बात करूंगी हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट हिस्ट्री में आपके टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, राइट। उसमें जो आपका 10वां यूनिट होता है वो हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन के बारे में। और यहाँ पर सबको ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आता है। और यहाँ पर सबको ये कि मैम यूजीसी नेट के लिए हिस्टोरियोग्राफी कहाँ से पढ़े, कैसे करें। तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक देखना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो फाइनली स्टूडेंट, आप सभी के लिए यहाँ पर एक नया कोर्स में लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें हम आपके हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन को कवर अप करने वाले हैं। जिसमें आप किसी भी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेआरएफ के लिए कर रहे हो या सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपके एग्जाम में हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन आपका सिलेबस है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उन सभी के लिए आज का जो बैच यहाँ पर जो मैं आपके बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि इस हिस्टोरियोग्राफी का जो मैंने नया बैच लॉन्च करा है, इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें आपको कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी को भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है, इस बैच में इनरोलमेंट कराना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8881969880। जल्दी से सभी इनरोलमेंट करा लो। और अगर यहाँ पर बात आती है कि मैम इनरोलमेंट कराना कैसे है, यहाँ पर जो नया बैच स्टार्ट होगा कब से होगा, क्या क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। और जैसे कि आपको ये बात भी पता है कि यूजीसी का जो एग्जाम है साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक अभी कंडक्ट होगा जून में, जून 2025 में। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जून में एग्जाम देने वाले हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अभी हमारे पास टोटल कितने डेज हैं, 90 डेज हैं, यानी 3 मंथ है आपके पास यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके हिस्टोरियोग्राफी में अभी तक यूजीसी नेट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 2016 से लेकर के 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप उठाएंगे, एनालाइज करेंगे, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट हिस्ट्री में टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो हिस्टोरियोग्राफी जो 10वां पार्ट है, 2016 में हिस्टोरियोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6। 2017 में आप देखोगे 5 क्वेश्चन आए, 18 में 15 क्वेश्चन आए, ठीक है। 2019 में 10 क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछे, 20 में सिर्फ 2 ही हमें देखने को मिला, 21 में भी 2 मिला, 22 में हिस्टोरियोग्राफी का कुछ हमें मिला ही नहीं, 2023 में 5 क्वेश्चन और 2024 की बात करूँ तो 12 क्वेश्चन। ओवरऑल इन सबको एनालाइज करने के बाद एक बात समझ में आती है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको हिस्टोरियोग्राफी में ही आता है। इतिहास लेखन की अगर हम बात करें, हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में ओवरऑल 100 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तक की तैयारी हमें होनी चाहिए। 15 से कम में आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कभी आपने देखा सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। लेकिन मैक्सिमम हमने एनालाइज करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि 15 क्वेश्चन तक की लिमिटेशन हो सकती है, राइट। यानी हमें हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन इतने अच्छे स्ट्रांगली तरीके से कवर अप करना है कि हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है, जरूरी नहीं है 15 भी आएंगे, कम भी आते हैं, उतने क्वेश्चंस आप सभी सॉल्व कर सको। वो कैसे करेंगे आगे चल के बात करते। सबसे पहले इसकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखो, आपका जो ये सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी, अभी मैं आपको सिलेबस के बाद ये भी बताऊंगी कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना है, वो सब हम यहाँ बात करेंगे। देखो, यहाँ पर हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी। देखो, हिस्टोरियोग्राफी यानी कि हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन की बात हो रही होती है, जहाँ पर हमारे जो इतिहासकार है जो क्या करेंगे, रिसर्च करते हैं, है ना, फैक्ट को ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब जाकर वो हमें पास्ट में जो इंसिडेंट्स, घटनाएं होती हैं उसके बारे में वो हमें बताते हैं।
ये चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। सबसे पहले आपका जो सिलेबस, हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का हिस्टोरियोग्राफी का सिलेबस को चेकआउट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका स्कोप है। हिस्ट्री का स्कोप क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ऑब्जेक्टिविटी एंड बाइस, हिस्ट्री के ऊपर हमें बात करना है। थर्ड जो यूनिट है उसमें आपके ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन बताना है, आपके क्रिटिसिज्म बताना है और प्रेजेंटेशन बताना है, ठीक है। यूनिट 4 आप देखोगे जिसमें हम हिस्ट्री के ऑक्सिलरी सेंटेंस साइंस को कवर अप करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके हिस्ट्री को एज अ साइंस, आर्ट्स और एज अ सोशल साइंस पे बेस पर हमें इसमें पढ़ना, और इसमें आपके इतिहासकारों का क्या कहना या मानना है वो सब हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कॉशन और इमेजिनेशन, यानी इतिहास में कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे होने का कॉज, कारण क्या है, और या फिर उसमें कितने लोगों ने क्या क्या इमेजिनेशन करा है, क्या इमेजिन करा, फिर वो तथ्य को, फैक्ट को हमारे सामने रखा है, वो हम इसमें कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है यूनिट 7, जिसमें हमें रीजनल हिस्ट्री के सिग्निफिकेंस को देखना है। उसके बाद कुछ हमें रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे हमारे भारत के इतिहास के बारे में। हाइपोथेसिस को हम करेंगे, आपके रिसर्च होगा, सोर्सेज आपको जिसमें हमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी सोर्स हमारे होंगे, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, ओरिजिनल सोर्स हम बात करेंगे। वो कौन कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हम अपने हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री राइटिंग यानी इतिहास लेखन को लिखते हैं। यूनिट 12 की तरफ बढ़ोगे जिसमें आपके हिस्टोरिकल रिसर्च को हम देखेंगे, किस तरीके से यहाँ पर रिसर्च करके सारी चीज़ें बताई गई। फिर रीसेंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी आप देखोगे। फिर आपके कुछ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के हम अपने इतिहास के बारे में बात करेंगे। इन इतिहासकारों ने, इन हिस्टोरियंस ने अपने नोट्स कैसे बनाए, रेफरेंस कैसे रखा, है ना, बिब्लियोग्राफी आपने देखा, ये सब चीज़ें कैसी करी, क्या क्या हुआ, वो सब कुछ हमें इसमें बात करना है। असाइनमेंट राइटिंग, थीसिस के बारे में आप बात करोगे। हिस्ट्री राइटिंग जब लिखते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में आप देखोगे। यूनिट 18 की तरफ बढ़ते हैं तो जिसमें आपको बताना है आपके हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत, जिसमें ग्रीक के इतिहास लेखा लिखा जाएगा, रोमन का इतिहासकार लिखोगे, चर्च की इतिहासकार लिखोगे, रेनेसांस के बारे में हम बात करेंगे। इन सभी का क्या इम्पैक्ट रहा हमारे हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर, वो सब कुछ हम यूनिट 18 में कवर करेंगे। उसके बाद यूनिट 19 में नेगेटिव और पॉजिटिव स्कूल आप देखोगे, इसमें हमारी बात होगी। बर्लिन का रेवोल्यूशन हम देखेंगे, जो रंकेन की थ्योरी हम इसमें पढ़ते हैं। मार्क्सिस्ट के भी फिलोसोफर रहेंगे जिनकी जो थॉट है आपके साइंटिफिक मटेरियलिज्म को लेकर के, उसके बारे में आप देखोगे। यूनिट 13 यानी यूनिट 22 की मैं बात करूं, इसमें भी आपकी कुछ थ्योरी सिद्धांत हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑसवाल्ड के बारे में बात करोगे, चैलेंजेस और रिस्पांस थ्योरी, जिसमें आपके अर्नोल्ड जोसेफ टोइनबी की हम बात करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो इतिहासकार हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, आधुनिकता को लेकर के उनकी क्या सोच है, वो सब कुछ आप यहाँ कवर करोगे। और लास्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओवरऑल अगर हम यूजीसी नेट का एग्जाम आप लोग जब यहाँ दोगे तो इसमें टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 25 यूनिट्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नया बैच यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी, जिसके अंदर मैं आपको ये पूरे यूनिट 25 को कवर करवाऊंगी, जिसमें आपको पता है कि हम अपने हिस्ट्री के कोई भी चीज़ों को, कोई भी पार्ट को, कोई भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते। हर यूनिट अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के बिगिनर्स हो, अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, तो कैसे करना है, क्या करना है, वो जाकर के ज़रूर चेकआउट करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट जरूर ओपन कर लेना। बहुत सारी वीडियोस में अपलोड है, स्टार्टिंग से लेकर के हर एक प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें, आगे देखते हैं। अब देखो कि मैं आपको इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ। यूजीसी नेट में जैसे आपको मैंने अभी बताया कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इस यूजीसी नेट का जब आप सिलेबस देखोगे उसमें टोटल 10 यूनिट है, जिसमें से एंशिएंट हिस्ट्री के 3 यूनिट्स होंगे आपके, ठीक है। मेडिएवल यानी मध्यकालीन के भी 3 यूनिट होंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होगा आपका मॉडर्न, आधुनिक भारत के बारे में भी 3 यूनिट होंगे, यानी कि कितने यूनिट हो गए? 9। और जो लास्ट यूनिट है 10वां यूनिट, वो आपका इतिहास लेखन का होगा,
ठीक है। आप में से कई सारे लोगों का डाउट है कि मैम इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती। बिल्कुल भी वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आती। वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कोई भी रोल नहीं है। विश्व इतिहास हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना है। यहाँ पर मैं बहुत जल्द पूरा कंप्लीटली यूजीसी नेट का कंप्लीट बैच लेकर के आने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपके जून एग्जाम के लिए, क्योंकि जून 2025 में आपके एग्जाम है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेकर यूनिट 10 को कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके हिस्टोरियोग्राफी के लिए बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से यहाँ पर इस बैच में इनरोलमेंट करा लो। इस बैच में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूँगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस बैच के अंदर मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ। कभी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। क्लास में मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी वो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड होगा। क्लास नोट्स के अलावा भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद जब हम सब कुछ अच्छे से हिस्टोरियोग्राफी हम कर लेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होगा। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट सेशन को भी पूछ सकते हो। ठीक है। हम इस इतिहास लेखन में उस सारे आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा जिस भी एग्जाम में हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके सोर्सेज की, तो आप सभी को पता है कि इसके आगे भी हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें इसमें हमें पढ़ना क्या है क्या, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपका इग्नू का सोर्स है, जो कि हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। तो इस बैच के अंदर हमारा जो इग्नू में पुराना भी सिलेबस था MHI 03 और जो नया आया MHI 103, ये सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगी। इसके अलावा भी जो एडिशनल जो बुक्स है, यानी ओवरऑल जो आपका इस सिलेबस में यूनिट 25 तक है, सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में करवाने वाली हूँ, जिसमें इग्नू की बुक से भी मैं आपको करवाऊंगी। आपको अलग से इग्नू की बुक पढ़ने को मैं यहाँ नहीं कहने वाली हूँ कि आप लोग मेरे पढ़ाने के अलावा भी इग्नू की बुक से भी जाके कर लेना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी मैं आपको इस सिलेबस में, इस पूरे कोर्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ, उससे आप अपने यूजीसी नेट का हिस्टोरियोग्राफी तो आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस बैच में इनरोलमेंट करा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ये जो कोर्स लॉन्च होगा ये सारा कुछ आपको इसी ऐप पे प्रोवाइड होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस भी, नोट्स भी, सारे नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी, सब कुछ सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड होंगी। बस आपकी जो लाइव क्लासेस होगी वो जूम ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो इसकी भी जो भी, अब यहाँ पर आपको ये होगा कि मैम इसके लिए क्लासेस कब से स्टार्ट है, तो ये मैं होली के बाद स्टार्ट करूँगी। ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे बहुत सारे लोग अभी बिजी हो जाते हैं और वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी चीज़ें मिस हो जाएंगी। इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो कोर्स है मैं यहाँ पर 20 मार्च को स्टार्ट करने वाली हूँ। 20 मार्च को हम हिस्टोरियोग्राफी यूजीसी नेट एग्जाम के बेस पर इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इग्नू में जो मैं पढ़ाती हूँ हिस्टोरियोग्राफी, वो भी उसमें भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इग्नू के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैं उसको कवर कराती हूँ। लेकिन हम यहाँ पर जो अब यूजीसी नेट के लिए जो हिस्टोरियोग्राफी में आप कवर करवाऊंगी वो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए होगा, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। क्योंकि अब हमारा जो हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने का मेन फोकस होगा वो आपके दूसरे एग्जाम के लिए, राइट। इग्नू का जो एग्जाम था उसमें तो एक थोड़ा ओवरऑल एक ओवरव्यू के लिए था कि बस हमें इतनी चीज़ें याद करनी, इसमें नहीं। लेकिन यूजीसी नेट के लिए हिस्टोरियोग्राफी में जितने भी आपके लीडर्स हैं, जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है, इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है। किसने क्या क्या काम किया अपनी हिस्ट्री राइटिंग लिखते वक्त, इतिहास लेखन लिखने वक्त किन बातों का ध्यान दिया जाता है, बहुत ही बेसिक से मैं बताऊंगी। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, बुक भी नहीं क्लियर हो रही, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम में बहुत सारी चीज़ें है ना, तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। दूसरी बात, आप में से कई ऐसे होंगे जो सिर्फ देखो इस कोर्स के बारे में, क्योंकि इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं
इसमें आपको क्लासेस प्लस नोट्स दोनों मिलेगा। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो सिर्फ क्लासेस लेना चाहते होंगे, जो सिर्फ नोट्स लेना चाहते होंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अभी 20 मार्च से यहाँ पर आपके यूजीसी नेट के लिए हिस्टोरियोग्राफी का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफर्स हैं, मैं आपको बता दूं। क्लासेस प्लस नोट्स, आप पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए भी इनरोलमेंट करा सकते हैं और सिर्फ क्लासेस के लिए भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें नोट्स नहीं चाहिए होगा, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। बाकी की पूरी इस बैच में इनरोलमेंट कराना कैसे है, आगे का क्या प्रोसीजर है, टाइमिंग एंड ऑल दैट, वो सब कुछ के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से व्हाट्सअप करना है 8882196980 पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। कॉल आप में से किसी को भी नहीं करना है और आपको वहाँ मेंशन करना है कि आपको इस बैच में इनरोलमेंट कराना है। जल्दी से इनरोलमेंट करा लेना। ये मत सोचना कि मैम 20 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगे तो 19 मार्च को हम इनरोलमेंट कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 4 बच्चे होंगे, स्टार्टिंग के जो 4 स्टूडेंट यहाँ पे एनरोलमेंट कराएंगे, उन्हें ऑफ भी मिलेगा। वो सब कुछ बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। और याद रखना, जैसे ही आप सभी, बहुत आप में से कई ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने मेरे इग्नू से बैचेस लिए या CUET का बैच लिया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो आपको प्रोसीजर पता है, जैसे ही आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर लोगे, मैं आप सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। उस ग्रुप में आपको हमेशा लाइव सेशन के लिए क्लास का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी अपने जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, बातें या क्वेश्चंस है, वो सब कुछ आप उस ग्रुप में कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप को में आपको पढ़ाने के अलावा और क्या होगा, यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको MCQs भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहो, वो सब कुछ होगा। बाकी मैंने आपको बताया लाइव क्लासेस जो होंगी वो जूम ऐप पे होने वाली है। रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मेरे ऐप पर मिलेगा। तो जल्दी से ऐप पर इंस्टॉल कर लो। और ये इसकी जो UGC नेट पे जैसे ही आप मेरे कोर्स में ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद मैं आपको इस ऐप में जा करके ऐड करूंगी। अभी आपका मेन काम क्या है, बाकी की इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे मैं आपको बताऊंगी कि आप इस कोर्स में ज्वाइन कैसे होंगे। और तभी आप में से कई ऐसे होंगे जो डायरेक्टली ऐप पर चले जाएंगे और वहां से कोर्स परचेज करने का सोचेंगे। तो देखो, कोर्स पे मैं बहुत जल्दी करूंगी कि आप डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सको। बट अभी आप हिस्ट्री एडू पॉइंट एप्लीकेशन से, यानी वहां के ऐप से डायरेक्टली परचेज नहीं कर पाओगे। आपको अगर ये कोर्स खरीदना है, इसमें इनरोलमेंट कराना है, तो व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो जल्दी से हिस्टोरियोग्राफी के इस बैच में इनरोलमेंट करा लो ताकि आपका कुछ भी मिस आउट ना हो और आप सभी जून 2025 एग्जाम में हिस्टोरियोग्राफी के सेक्शन को आराम से कर सकें। डोंट वरी, आप में से कई ऐसे भी होंगे जो पूरा कंप्लीटली UGC नेट हिस्ट्री में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं। आगे की वीडियोस में नेक्स्ट में आपको जल्दी अपडेट देने वाली हूँ कि पूरा कंप्लीटली UGC नेट का जो कोर्स है यहाँ पर मैं कब लॉन्च कर रही हूँ और कौन कौन यहाँ पर ये एनरोलमेंट आप लोग कब से स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी की क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम इतिहास लेखन के क्वेश्चन आप अपने UGC नेट में ईजिली से सॉल्व कर सके। बाकी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है वो आप लोग कर लेना। इसमें पूरे कंप्लीटली कोर्स में आप देख सकते हो टॉपिक वाइज मैंने इसको ब्रेक डाउन करा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पूरे इस कंप्लीट बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिकल मेथड, है ना। हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, आपके जो इतिहासकार है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पास्ट की चीज़ों को समझते हैं और तब जाकर वो सारी चीज़ें बताते हैं। क्योंकि बिना एनालाइज करे, बिना इन्वेस्टिगेट करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। रिसर्च जो है ये आपका पूरा जो सब्जेक्ट का नाम है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है। रिसर्च में क्या होता है कि हम अपने डाटा को इकट्ठा करते हैं, अपने सोर्सेज को देखते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं बहुत केयरफुल तरीके से, तब जाकर हम इतिहासकार इस पे बात करते हैं। मेथोडोलॉजी में आप देखते हो कि यहाँ पर हर एक स्ट्रेटेजी इतिहासकार यहाँ पर देखेगा, सारे रिसर्च जो उन्होंने इकट्ठे करे, जो फैक्ट उन्होंने इकट्ठा करा है, सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे और तब जाकर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड होती है। हिस्टोरियोग्राफी आपको याद रखनी है कि इतिहास लेखन जब हम यहाँ पर लिखी जाती हैं तो हर एक इतिहासकारों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है।
सभी को पता है इतिहास में हम पास्ट की चीज़ें पढ़ते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम होता है, सबका अलग अलग होता है। वो सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में करवाऊंगी। जैसे ही आप लोग इसको ज्वाइन कर लोगे, फर्स्ट क्लास से एकदम बेसिक से, कि जिसको हिस्टोरियोग्राफी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है, डोंट वरी, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आप सभी इसको ईजिली से कर सकें। देखो, अब मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन टिप्स भी देने वाली हूँ, जो कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कोर्स में एनरोलमेंट नहीं भी करवा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू जो यूजीसी नेट हिस्ट्री का पार्ट 10 है यानी हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन है, उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को समझना है। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया, अपने हिस्टोरियोग्राफी का जो सिलेबस है, पूरे यूनिट 25 जो मैंने आपको दिखाया, उसको समझो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है। आपको पता है कि ये यूनिट 10 सिर्फ एक हिस्टोरियोग्राफी है, बाकी एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न सबके 3-3 पार्ट है, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी का एक ही पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट कह सकते हो। तो हमें इसको क्या करना है, अपने पढ़ाई में जो आप स्टडी का शेड्यूल बनाओगे, उसमें छोटा सा टाइम इसको भी मैनेज करना है, ठीक है। कि अगर हमने 2 घंटे पढ़ाई करनी है, अगर हमने यहाँ पर मैनेज करा है कि आज हम 2 घंटे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से 1 घंटा आप चाहे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न जो भी कर रहे हो, 1 घंटा आपको फिर हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन के लिए रखना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करना है। लाइक आपको इसमें कोई भी बुक आपने ली हो, कोई भी जर्नल्स हो, या आप किसी के लेक्चरर ले रहे हो, है ना, हर एक जगह पर आप उसको देखो, रिसोर्सेज जहाँ जहाँ से आपको मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट्स। बिना नोट्स बनाए तो कभी भी किसी की पढ़ाई हो ही नहीं सकती। जब तक आप अपने हाथों से खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक हम अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते। आप जब अपना नोट्स बनाओ तो प्रॉपर तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट मेथड के साथ, किसने कौन सी बातें कही, वो सब कुछ। जैसे कि अभी मैं, जैसे भी आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस बैच में भी इनरोलमेंट कराओगे, तो क्या काम करना है, जो भी कुछ मैं आपको क्लासेस में कराऊंगी वो नोट्स आपको नोट करना है, प्लस जो मैं आपको सेपरेटली नोट्स प्रोवाइड करूंगी वो, और उन सबको अच्छे से पढ़कर तब आपको दोनों को मिला करके एक जो हमारा टॉपिक है वो प्रिपेयर करना है। पूरी कोशिश करूंगी कुछ वीडियो में यूट्यूब चैनल पर भी ला सकूं ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके, लेकिन डिटेल में तो हम इस कोर्स में ही करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप लोगों को क्या करना है, हर एक चीज़ एनालाइज करनी है, कंपेयर भी करना आना चाहिए कि कैसे हम मैनेज करें, प्राइमरी चीज़ें क्या थी, सेकेंडरी भी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में आपको पता है कि मैं आपको जब यहाँ पर पढ़ाऊंगी, हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन भी हम उसी तरीके से कवर करेंगे। उस तरीके से जब हम पूरे टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम काम करें तो देखो, स्टडी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, ऑलरेडी उसमें 500 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। वहां पर मैं हिस्ट्री के साथ में फैक्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ। तो ये ग्रुप फ्री है, जिसमें अगर आपने कोर्स में एनरोलमेंट नहीं भी करा है तो भी आप उसमें ज्वाइन कर लो। डेली वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में यूजीसी नेट हिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड कर देती हूँ, हर एक टॉपिक से रिगार्डिंग। दूसरी बात, आप उस स्टडी ग्रुप के अलावा जो हमारी स्टडी ग्रुप बनेंगे, आप उसमें स्टडी ग्रुप भी कर सकते हो। आपको कोई चीज़ पता है, आप शेयर करो, ऐसे सामने वाला करेगा, और ऐसे इसी तरीके से मैं भी आपको शेयर करूँ। स्टडी ग्रुप का भी बहुत फायदा होता है। यूजीसी नेट में स्टडी ग्रुप जितने भी, उसको फॉलो करो, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है। रही बात, जब इतना कुछ आप पढ़ोगे तो रिवाइज तो रेगुलर होना ही चाहिए, कि आज हमने हिस्टोरियोग्राफी में ये पढ़ा तो कल आपको वो सारा चीज़ रिवाइज करने के बाद ही तभी आप नेक्स्ट पे जाओगे। हमेशा अपना शेड्यूल में रखो कि कभी भी हम अपने नेक्स्ट डे में जो शुरुआत करते हैं वो रिवीजन से होनी चाहिए, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ, रिवाइज किया हुआ आपको हमेशा याद रहता है। जितनी चीज़ हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, आपको हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन में क्या करना है, हर एक इतिहासकारों का जो डिबेट है ना, किसने कौन सी डिबेट करी, किसका कहाँ व्यूज है, किसने कौन सी बुक लिखी, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, उस पर जरूर काम करना। और सबसे हेल्पफुल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना, ठीक है। देखो, जितने भी लोग
इस कोर्स में एनरोलमेंट कराएंगे, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगी, अलग से कुछ नहीं करना। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको देखो क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। कम से कम 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है ना, सबको सॉल्व कर लेना। हर एक पैटर्न फॉर्मेट को समझ लेना, एग्जाम में किस तरीके से क्या क्वेश्चन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिसेंटली में कम से कम 2020 से 24 में ये एनालाइज करो कि इन्होंने हिस्टोरियोग्राफी से किस तरीके के नए क्वेश्चन या किस फॉर्मेट में पूछा है। ट्रेंडी जरूर चेक करना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये नहीं है कि आप बहुत पीछे चले गए हो, 2012, 2010, 2011 के क्वेश्चन चेक कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर हर 2-4 साल में फॉर्मेट चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने जो रिसेंटली 2020 से 24 को एनालाइज करो कि हिस्टोरियोग्राफी में जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पे आ रहा है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इसीलिए आपको जब आप स्टडी करो तो इन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया कि जब मैं आपको ये हिस्टोरियोग्राफी जब सॉल्व करवाऊंगी, हम जब क्लास में इसमें पढ़ेंगे, तो मैं इसमें आपको क्या करवाऊंगी, देखो हम जब सारे टॉपिक कर लेंगे, प्लस मैं आपको 100 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। हिस्टोरियोग्राफी के 100 क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे। इसके अलावा भी जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगी वो एक अलग है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होना इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं अब जो आपको 100 क्वेश्चन दूंगी वो प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 1 वर्ड यानी हिस्टोरियोग्राफी वाले से 1 वर्ड जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे। मैच दी फॉलोइंग के जो थ्रू जो क्वेश्चन बने वो हम सॉल्व करेंगे। आपके जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हुआ कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या करेक्ट, वो हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ तो लेते हैं, बात आती है क्वेश्चन की तो हमें प्रॉब्लम होती है, खास तौर से आपके ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो इसीलिए हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती भी रहेगी। मैं जब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, हर एक चीज़ पढ़ने के बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि जब हमें ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप हर एक क्वेश्चन पैटर्न से अवेयर हो, हर एक क्वेश्चन पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ये पूरी कोशिश हमारी यहाँ पर रहेगी। तो ये सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में यहाँ पर कराने वाली हूँ। दोबारा से बता दूँ कि ये कोर्स 20 मार्च से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्दी से यहाँ पर इनरोलमेंट करा लो, बिना टाइम वेस्ट कर अपनी सीट बुक कर लो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी सब कुछ मैं आपको अब अपने पेड क्लासेस में डिटेल में बताने वाली हूँ, कैसे क्या क्या करना है, A to Z हम पढ़ेंगे। जिसको हिस्टोरियोग्राफी की नॉलेज नहीं भी होगी उन्हें भी। बाकी इसी भी तरीके से पूरे कम्प्लीटली UGC नेट का भी कोर्स मैं जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ। उसकी इन्फॉर्मेशन और कोई भी सारी चीज़ों के लिए आप मेरे साथ बन रही है मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको ज्वाइन करके रखो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहे। तो ये थी एक सबसे छोटी और इन्फॉर्मेशन नॉलेज, जो आपके लिए एक नया कोर्स मैंने फाइनली लॉन्च कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे कि यहाँ पर इतिहास लेखन में समझ नहीं आ रहा कैसा क्या पढ़ना है, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है, तो जल्दी से इस कोर्स में इनरोलमेंट करा लो। 20 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले आपको इसमें इनरोलमेंट करा लेना है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जा करके व्हाट्सएप पे टेस्ट करके और यहाँ पे बाकी की डिटेल ले सकते हैं। आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।